नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन वैद। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हो विपिन गुरु चैनल, जहां मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक लगन वालों का गोचर के हिसाब से 2022 कैसा रहने वाला है। देखिए, वृश्चिक लगन वालों का जो 2022 है, इसमें वो अपने शब्दों का गलत प्रयोग कर सकते हैं, जिसके चलते उनके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं उन्हें सचेत रहना चाहिए और फोकस्ड रहना चाहिए कि उन्हें अपने शब्दों का गलत प्रयोग नहीं करना है। इस साल के शुरुआती दौर में कोई छोटी मोटी चोट लगने का योग बन सकता है या फिर कोई छोटा या बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं सचेत इन्हें रहना चाहिए, सावधानी पूर्वक इन्हें अपना वाहन जरूर चलाना चाहिए। साल के शुरुआती दौर में इनका मन अपने घर पर बहुत कम लगेगा, एजुकेशन में भी इनका बहुत कम फोकस्ड हो पाएगा स्टडी को लेकर के, है ना। और घर पर कम मन लगेगा और बाहर घूमने फिरने में इंटरेस्ट इनका ज़्यादा बढ़ेगा, जिनका भी वृश्चिक लगन है। जो लोग देखिए राजनीति में है तो मेहनत करेंगे, सबसे संपर्क साधने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन फिर भी जनता कहीं ना कहीं उनके हाथ से छुटकती नजर आएगी। अगर जो लोग देखिए राजनीति में हैं और उनके जो अभी तक जो फॉलोवर थे, जनता जो अभी तक उनके साथ थी, जिनका भी वृश्चिक लगन है, तो कहीं ना कहीं उन्हें राजनीति में जूझना पड़ सकता है अपने फॉलोवर और अपने जनता के समर्थन के लिए, है ना। इस साल ऐसा कुछ हो सकता है, यानी कि जितना जनता का सपोर्ट अभी तक मिल रहा था, जिनका भी वृश्चिक लगन है और जो राजनीति में है, तो राजनीति में उनका कहीं ना कहीं जो कद बढ़ रहा था, उस कद में कहीं ना कहीं गिरावट हो सकती है, अगर आपका देखिए वृश्चिक लगन है ना। और घर पर आपका थोड़ा सा मन कम लगेगा, बाहर मन आपका ज़्यादा लगेगा इस दौरान। और शब्दों के ऊपर कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल जरूर करना चाहिए। और इस दौरान देखिए, जो आप जिनसे होप रखते हैं, जिनसे आप रखते हैं कि भैया हाँ वो व्यक्ति मेरे साथ रहेगा, मेरी हेल्प भी करेगा और मेरे पीछे खड़ा होगा हर कंडीशन में, तो ऐसा कोई व्यक्ति आपका 2022 में विश्वासघात आपके साथ कर सकता है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि जहां उसे सपोर्ट करना चाहिए था और आपका जो अगर मैं बात करूँ जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं, वो वहाँ पर आपका ट्रस्ट नहीं कि करेगा, आपका सहयोग उस टाइम पे नहीं करेगा ना, तो वो अपने कदम पीछे हटा सकता है। ऐसा कुछ हो सकता है और इस बात को लेकर के आप हर्ट हो सकते हैं, आपको किसी की बात भी कहीं ना कहीं बुरी लग सकती है। तो आशा तो कि मैं तो यही कहूँगा, यही राय रहेगी वृश्चिक लगन वालों के लिए कि ज़रूरत से ज़्यादा किसी के साथ अपेक्षा ना रखें, क्योंकि आपकी 2022 में अपेक्षा टूट सकती है। चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे आप किसी फ्रेंड हो, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो उसके ऊपर, चाहे आपका जहाँ आप काम करते हैं, चाहे आप राजनीति में है, चाहे आप बिजनेस करते हैं, जिसके ऊपर आपको पूरा विश्वास है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी अपेक्षाओं के ऊपर खरा नहीं उतरेगा अगर आपका वृश्चिक लगन है। देखिए, इस दौरान आपकी काम वासना कहीं ना कहीं चढ़ी बढ़ी रह सकती है। आप जितनी मेहनत करेंगे, चाहे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, उतना बेहतर रिजल्ट निकल करके नहीं आएगा। ये एक नेगेटिव चीज़ होगी इस साल के शुरुआती फेज़ में। अगर मैं बात करूँ, देखिए इस दौरान अगर आप रिलेशनशिप में हैं या फिर आप शादीशुदा हैं, तो आपके पार्टनर के साथ आपकी नज़दीकियाँ बढ़ सकती हैं बहुत ज़्यादा, है ना। और एक चीज़ और होगी कि देखिए आपका जो फरवरी है, मार्च है, इस दौरान देखिए आपका स्ट्रेस बढ़ सकता है। वो किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकता है जो आपका परेशानी का कारण बन सकता है। बेमतलब में चिंताएं आप करते रहेंगे जो आपको परेशानी ही देंगी। अब आप बात करते हैं अप्रैल है, मई है, जून है, ये गोचर के हिसाब से कैसा रहने वाला है। इस दौरान देखिए आपको पेट संबंधी दिक्कतें हो सकती है, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है या फिर ऐसा कुछ भी। और इसके साथ साथ अगर इन चीज़ों के ऊपर आप कंट्रोल नहीं करेंगे, खाने पीने के ऊपर अगर मैं बात करूँ, तो कहीं ना कहीं मोटापा कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकता है। इस दौरान आप शॉपिंग कर सकते हैं, कपड़ों को लेकर के हो सकती है, घर पर किसी चीज़ को लेकर के हो सकती है, तो शॉपिंग के योग कहीं ना कहीं बनते नजर आएंगे इस दौरान। इस टाइमिंग में आपको कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन हो सकता है। और एक चीज़ और है कि आपके पिता के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं या फिर आपके जो पिता हैं उन्हें हेल्थ संबंधित दिक्कतें आ सकती हैं। एक पॉजिटिव चीज़ क्या है कि इस दौरान आपके जो शत्रु हैं, आपके जो आलोचक हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं आप भारी होंगे, हावी होंगे और आपके पराक्रम में कहीं ना कहीं वृद्धि होती नजर आएगी। और इस दौरान जो टाइमिंग होगी, है ना, आपका मई है, जून है, आपके लिए अनुकूल समय होगा पैसे कमाने का। यानी कि अगर आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, तो आपके लिए धन वृद्धि होती नजर आएगी, धन में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होती नजर आएगी। इस दौरान धन प्राप्ति के कहीं ना कहीं योग बनेंगे और
कहीं न कहीं आप देखेंगे कि भैया जितने पैसे बचने चाहिए थे उससे ज़्यादा आ रहे हैं। अगर आप फ़ोकस्ड भी हैं और मेहनत भी कहीं न कहीं करते रहना चाहिए। लेकिन इस दौरान एक चीज़ और होगी कि आपके जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनके सहयोग में कमी देखने को कहीं न कहीं मिलेगी। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं और यानी कि आपका जो सहयोग होना चाहिए था उसमें कहीं न कहीं दिक्कतें आ सकती हैं बड़े बुज़ुर्गों की तरफ से। अगर आप राजनीति में हैं तो शत्रु आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। आपके जो आलोचक हैं वो कहीं न कहीं फ़ायदा उठाएँगे। आप जहाँ भी कमज़ोर पड़ेंगे वहीं आपके ऊपर वो हावी होने की कोशिश करते नज़र आएँगे राजनीति में। लेकिन फिर भी अगर आप धार्मिक हैं और धार्मिकता की तरफ आपका बहुत ज़्यादा झुकाव है तो आपके चाहे शत्रु कितने भी आपके ऊपर हावी होते रहें लेकिन आपका पराक्रम कहीं न कहीं बढ़ेगा, उनसे पार आप पा ही लेंगे। ये भी एक बहुत अच्छा मतलब योग रहेगा। आपका जो अप्रैल है, मई है, जून है, शत्रु अपने आप में हावी होने की कोशिश ज़रूर करेंगे लेकिन आप उनसे पार पाने में सक्षम ज़रूर रहेंगे, है ना। वो अपना काम करेंगे, परेशान ज़रूर करेंगे आपको, लेकिन आप उनसे पार जरूर पा लेंगे। देखिए इस दौरान आप सामने वाले की चुस्ती चालाकी बहुत जल्दी पहचान लेंगे। यानी कि सामने वाला अगर पूरी चुस्ती चालाकी दिखा रहा है, आप मतलब आपके साथ धोखा अगर कर सकता है, देखिए इस दौरान आप सामने वाले की चुस्ती चालाकी बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। और एक पॉजिटिव चीज़ क्या है कि वाहन सुख हो, नौकर हो, चाकर हो, इनके सुखों में कहीं न कहीं वृद्धि होती नजर आएगी। इस दौरान देखिए अगर आप सिंगल हैं या फिर अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो कहीं न कहीं आपको रिलेशनशिप में आपके नज़दीकियाँ बढ़ेंगी और रोमांस के पल बीतते नजर आएंगे अगर आपका वृश्चिक लगन है। अब हम बात करते हैं, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, ये गोचर के हिसाब से आपका कैसा रहने वाला है। देखिए इस टाइमिंग में आप रिलेशनशिप हो, चाहे आपका कोई पुरानी चीज़ों के प्रति आप बीते हुए कुछ पल हो, उन्हें याद करके आप भावुक हो सकते हैं। फिर किसी भी चीज़ के लिए आप इमोशनल हो सकते हैं, थोड़ा सा भावुक हो सकते हैं इस टाइमिंग के दौरान। और इस दौरान देखिए आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। आप शॉपिंग भी करने वाले हैं, है ना, गेटअप में आप रहेंगे और सामने वाले को आप इम्प्रेस कर देंगे। रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो देखिए भावुक तो आप होंगे, उसके साथ साथ नज़दीकियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी और रोमांस के बहुत अच्छे पल बिताएंगे अपने पार्टनर के साथ, है ना। खुशियों का पल कहीं न कहीं बीतते नजर आएंगे। आप ट्रैवल के ऊपर जा सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने जीवन साथी के साथ, नहीं तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो अपने पार्टनर के साथ आप डेट पे जा सकते हैं। या फिर अगर मैं बात करूं डेट तो देखिए रिलेशनशिप में तब, अदरवाइज़ अगर आप शादीशुदा हैं तो रेस्टोरेंट में यहाँ वहाँ घूमने फिरने, होटल वगैरह में आप जा सकते हैं घूमने फिरने के लिए ना। कोई छोटी मोटी पिकनिक हो या फिर कुछ भी ऐसा कुछ घूमने फिरने का हो सकता है, ऐसे योग बनेंगे। यानी कि अपने पार्टनर के साथ आप घूमने फिरने जा सकते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं कंप्लीट करूं तो देखिए इस दौरान ट्रेडिंग हो, कमीशन हो, यानी कि किसी को कोई चीज़ आपने दिला दी और बीच का कमीशन आपने ले लिया ना, जैसे कि प्रॉपर्टी डीलिंग है फॉर एग्जांपल, कि आपने किसी को कोई चीज़ दिलाई और बीच में कमीशन आपने लिया ना, कमीशन एजेंट जैसे होते हैं, इस टाइप का अगर आपका काम है, ट्रेडिंग का काम है, बीच का कमीशन का कोई काम है, तो आपको बहुत अच्छा लाभ होने वाला है। वाणी से संबंधित बोल के कंसल्टेंसी का अगर आपका काम है ना, और इससे कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा निकल करके आएगा ही आएगा। बिजनेस में नए मुकाम आप छू सकते हैं, आपका बहुत अच्छे योग बनते कहीं ना कहीं आपके नजर आएंगे इस दौरान। देखिए इस दौरान अगर आपका पूरा फोकस रिलेशनशिप, इश्क विश्क इन चीज़ों पे रहा, क्योंकि देखिए आप भावुक तो हो जाएंगे तो आपके कामकाज में कुछ दिक्कतें पेश आपके लिए आ सकती हैं। तो इसके लिए देखिए आपको सचेत रहना चाहिए, क्योंकि हर काम ज़रूरी है ना। तो अगर आप सिर्फ इश्क विश्क और रिलेशनशिप के चक्करों में अगर रह जाएंगे तो आपको काम संबंधित दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि आप इमोशनल हो जाएंगे और भावुक जब व्यक्ति हो जाता है तो वो फोकस्ड नहीं रह पाता है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं आपको सचेत रहना चाहिए। देखिए इस दौरान आपका जो फोकस्ड टूट सकता है, तो आप मतलब कि ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि आप अपना काम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करते आ रहे थे और बीच में एकदम से फोकस टूट गया है, फोकस आपका भंग हो गया है। यानी कि जो आपका जो मतलब कि ध्यान जो केंद्रित था वो बीच में ही भंग हो गया है, तो वो रिलेशनशिप उसके पीछे बहुत बड़ा कारण हो सकता है। इस दौरान देखिए आपको अपने शरीर का, है ना, फिटनेस का, जिम आपको जाना चाहिए, वर्कआउट वगैरह, योगा वगैरह आपको ज़रूर करना चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं आपका जो ध्यान है वो मतलब कि बेकार की चीज़ों में ना रहे, है ना, और आप मतलब कि अपने आप को बिज़ी कहीं ना कहीं कर पाएँ और अपने शरीर के लिए भी अच्छा होगा। तो ये सब चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। और अब हम बात करते हैं अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, ये आपका कैसा रहने वाला है गोचर के हिसाब से अगर आपका वृश्चिक लगन है। देखिए इस टाइमिंग में आप
आप शत्रुओं के ऊपर हावी रहेंगे। अगर आपको लोन चाहिए तो उसमें कहीं ना कहीं आपको सफलता मिल सकती है, यानी कि आपको थोड़ी सी भागा दौड़ी में ही आपका लोन मतलब कि आपको मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ योग ऐसे होते हैं कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी कर रहा है, उसके बाद भी उसका लोन का काम नहीं बना। लेकिन ये जो महीने हैं आपका, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, इस दौरान इसे योग बन सकते हैं। अगर आपको लोन चाहिए तो आपको लोन मिल सकता है। शत्रुओं के ऊपर कहीं ना कहीं आप हावी होते नजर आएंगे। आपके पराक्रम में कहीं ना कहीं वृद्धि होगी। नए नए प्लान आप बना सकते हैं कि आपके पास कोई नया प्रोजेक्ट आ सकता है, बिजनेस को लेकर के हो सकता है, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के हो सकता है, फिर कोई नई जॉब का आपके पास ऑफर आ सकता है कि आप वहाँ भी जॉब कर सकते हैं। कुछ नए प्लान, कुछ नए मुकाम है ना, इस दौरान आप निकल करके आएंगे और आप बहुत ज़्यादा खुश भी रहेंगे कि आप एक्साइटमेंट आपके दिमाग में रहेगा कि कुछ नया आपको कर गुजरना है, नया आपको कोई न कोई काम ज़रूर करना है। इस दौरान देखिए आपका साइलेंट रहने का जो तरीका है लोगों को परेशान कर सकता है। यानी कि आप ऐसा हो सकता है कि आप अपने शब्दों को संभाल करके रखें, क्योंकि आपका जो फोकस है अपने काम के ऊपर होगा तो आप ज़्यादा लोगों से बातचीत ना करें। साइलेंट रह करके आप अपने काम के ऊपर अगर फोकस्ड हो गए तो लोग कहीं ना कहीं फिर परेशान आपसे हो सकते हैं। इस दौरान जहाँ भी आप जॉब करते हैं वहाँ आपकी सैलरी बढ़ सकती है, प्रमोशन हो सकता है, फिर आपको बोनस मिल जाए, है ना। ऐसा कुछ मतलब कि धन में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होती नजर आएगी। या फिर देखिए आप कोई मार्केटिंग करते हैं, प्रमोशन का अगर आपका काम है तो आपका काम बहुत ज़्यादा बढ़ता नजर आएगा, आपको सफलता कहीं ना कहीं मिलती नजर आएगी। इस दौरान देखिए आपको ओवर कॉन्फिडेंस का कीड़ा काट सकता है, यानी आपको बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है कि भैया पैसे आ रहे हैं। तो देखिए स्वाभाविक है ओवर कॉन्फिडेंस हो, लेकिन उसे अपने आप के ऊपर हावी ना होने दें। अगर आप अपने आप के ऊपर हावी होने देंगे तो एटीट्यूड आएगा, एटीट्यूड आएगा तो फिर आपकी कहा सुनी किसी न किसी के साथ हो सकती है ना। तो इन चीज़ों के ऊपर कहीं ना कहीं आपको ख्याल रखना चाहिए और अपने शब्दों के ऊपर कहीं ना कहीं कंट्रोल जरूर रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी वाणी होगी मीठी तभी सामने वाला आपसे होगा इम्प्रेस। इस दौरान देखिए आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका प्रभाव बढ़ेगा। जहाँ पर भी आप काम करते हैं वहाँ आपका प्रभाव कहीं ना कहीं बढ़ता नजर आएगा। एक नेगेटिव चीज़ क्या होगी इन महीनों में कि आपके फैमिली में कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, या कि आपके साथ, आपकी फैमिली वालों के साथ थोड़े से मतभेद निकल करके आ सकते हैं। तो इसके लिए कहीं ना कहीं आपको भी कहीं ना कहीं अपने शब्दों के ऊपर कंट्रोल जरूर करना चाहिए। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, विपिन गुरु चैनल, वहाँ हम लाइव आते हैं। तो आप अपनी जन्म कुंडली के बारे में कुछ पूछ सकते हैं, है ना, और बहुत सी चीज़ें हम डिस्कस भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपको मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो जरूर कर लेना चाहिए। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, विपिन गुरु चैनल। मिलता हूँ किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।